इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। तो आपको बता दें कि एफआईआर में करप्शन से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। M3M और IREO बिल्डर की कथित साठगांठ का ब्यौरा भी है। एफआईआर में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया है। तो बता रहे हैं कि आरोपियों की मदद के लिए पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग है। आरोपियों की आपको बता रहे हैं कि मदद के बदले 5 से 7 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बता दें कि IREO केस के आरोपियों पर भी 5 करोड़ रुपए मांगने का जिक्र है। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है एफआईआर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, IREO केस के आरोपियों से भी 5 करोड़ रुपए। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी है, एफआईआर में ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो फिलहाल आपको बता दें, ताजा अपडेट है इस वक्त का, इंडिया न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एफआईआर में ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ है। तो आरोपियों की मदद के लिए पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग भी बताई गई है। तो बता रहे हैं कि आरोपियों की मदद के बदले 5 से 7 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। एसीबी की एफआईआर में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। एफआईआर में करप्शन से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों का जिक्र है। M3M और IREO बिल्डर की कथित साठगांठ का ब्यौरा। एफआईआर में ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट का जिक्र। आरोपियों की मदद के लिए पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग। आरोपियों की मदद के बदले 5 से 7 करोड़ रुपए मांगे। IREO केस के आरोपियों से भी 5 करोड़ रुपए मांगने का जिक्र। सुधीर परमार का भतीजा M3M में बतौर कानूनी सलाहकार नियुक्त है। सुधीर डीलिंग के लिए भतीजे के फोन का इस्तेमाल करते थे। M3M के डायरेक्टर के रूप में कुमार बंसल और सुधीर परमार की बात का जिक्र। हाई कोर्ट की परमिशन मिलने पर एफआईआर। कब क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। एसीबी ने 17 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की। 18 अप्रैल को गुरुग्राम में घर पर छापा पड़ा। 28 अप्रैल को हाई कोर्ट ने निलंबित किया। एफआईआर में किसका नाम? सुधीर परमार, अजय परमार, M3M डायरेक्टर के रूप में कुमार बंसल, तो एफआईआर में किसका नाम है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल पूरा मामला क्या है वो हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा की खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सीबीआई जज सुधीर परमार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक एफआईआर सामने आई है और इस एफआईआर में कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे होते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और ये एफआईआर की एक एक्सक्लूसिव कॉपी है और ये एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा के पास है। इस एफआईआर की कॉपी में कई बड़े खुलासे जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने आए हैं सीबीआई जज सुधीर परमार के मामले में, वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इस एफआईआर में है वो भी आपको इस खास पेशकश में बताएंगे। इस वक्त हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान जो है इस पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये एफआईआर अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है इस मामले में। और आपको बता दें कि ये जो एफआईआर है ये कई मामलों में दर्ज की गई है और इन मामलों में
एंटी करप्शन एक्ट जो धारा है 7, 8, 11 और 13 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें कि इसमें सीबीआई जज सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रूप बंसल के खिलाफ इन तमाम धाराओं में जो केस है वो रजिस्टर किया गया है। और आपको ये बता दें कि कथित तौर पर इस केस में सुधीर परमार और M3M और IREO जैसी नामी बिल्डरों की जो सांठगांठ है उसका पूरा ब्यौरा इसमें पेश किया गया है। इसमें कई चैट्स हैं, इसमें कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का भी इस FIR में जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कई करोड़ रुपए जो हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए हैं। और कई मामले इन बिल्डर्स के, M3M के, IREO ग्रुप के ऐसे थे जो ED में थे, धोखाधड़ी के, जमीनों के, फ्लैट्स के लोगों के साथ। और इन मामलों की जो जांच है ये CBI में CBI की अदालत में सुधीर परमार के द्वारा की जा रही थी। और बता दें कि इसमें सुधीर परमार के द्वारा इन्हें एडवांटेज दिया गया, कई करोड़ रुपए इसमें देने का जो जिक्र है इस FIR में किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उनके जो भतीजे हैं उनके मोबाइल फोन से जो सारी डीलिंग है ये की जाती थी। सुधीर परमार अपने पर्सनल फोन से ये जो डीलिंग्स हैं ये नहीं किया करते थे। और कई चैट्स हैं जिसके स्क्रीनशॉट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में लगी है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में ACB के जो उच्च अधिकारी हैं इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम आरोपियों से जो पूछताछ है वो भी ACB के द्वारा की जा रही है और एक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन के बाद आपको बता दें कि CBI जज सुधीर परमार को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ इन तमाम धाराओं में जो मामला है ये भी दर्ज कर लिया गया है। और बहुत जल्द ACB जो है इस पूरे मामले की तह तक पहुंचकर तमाम जो आरोपी हैं इनके खिलाफ और भी सबूत उनके हाथ लगेंगे और ये जो तमाम चीजें हैं इसकी एक रिपोर्ट बनाकर भी पेश की जाएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खास रिपोर्ट देखी, ऐसे में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचकुला से साक्षी शर्मा और गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी है कि जिस तरीके से FIR में तमाम चीजों का जिक्र भी किया गया है, ऑडियो से लेकर चैट्स का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की जिसमें हरियाणा के CBI जज सुधीर परमार पर भ्रष्टाचार का केस जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया है। और इस पूरे मामले में फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो जांच कर रहा है और समय समय पर जो अधिकारी हैं वो हाईकोर्ट में इसकी जो एक रिपोर्ट है वो भी सौंपी गई है। और जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन पर सुधीर परमार जो कि CBI के जज हैं, जो कि MLA और MPs पर जो केस चल रहे हैं उनको लेकर बनाई गई एक स्पेशल कमेटी की जांच कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद गुरुग्राम के जज की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर पंचकुला में इस केस को लेकर लगाई गई। वहीं अगर सुधीर परमार की बात करें तो कई बड़े और सनसनीखेज आरोप जो हैं उन पर इस FIR की कॉपी में, जो कि इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान देने को इस पर तैयार नहीं है। जानकारी इस बात की भी अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि सुधीर परमार से पूछताछ की गई है या नहीं। बिल्डरों से, जिन नामी बिल्डरों के M3M ग्रुप और IREO ग्रुप के जो बिल्डर्स के इसमें नाम है उनसे भी पूछताछ हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर पता है कि अंदर खाते इसकी एक रिपोर्ट जो है वो जरूर तैयार की जा रही है। इस वक्त भी हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर मौजूद है और FIR में जो तथ्य मौजूद हैं वो FIR की कॉपी में के माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा आप सभी को दर्शकों को बता रहा है कि कितने बड़ी धांधलियां, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है उन बिल्डर्स की साख को बचाने को लेकर यहां पर किया जा रहा था। सांठगांठ जो है वो कहीं ना कहीं CBI जज सुधीर परमार और उन बिल्डर्स के बीच में लगातार थी। आपको बता दें कि कई सारी ऐसी चैट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनका जिक्र जो है FIR में किया गया है। और इन सभी के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से परमिशन मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 17 अप्रैल को एक FIR दर्ज की। इसमें CBI जज सुधीर परमार
परमार, उनके भतीजे अजय परमार और रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रूप बंसल के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट की धारा 7, 8, 11 और 13 और IPC की धारा 120B के तहत एक केस जो है वो भी रजिस्टर किया गया। और सुधीर परमार का जो भतीजा है अजय परमार, इस बात का भी FIR में जिक्र है कि वो इन सभी का सलाहकार था और उन्हीं के फोन से ये जो तमाम चैट्स हैं, बातचीत हैं होती थी। सुधीर परमार के फोन का इसमें इस्तेमाल नहीं होता था। और ये भी आपको बता दें कि अजय परमार जो है वो इन बिल्डर्स के साथ, इनकी जो लॉ फर्म्स हैं, इनके लीगल एडवाइजर थे और उनके थ्रू ही अजय परमार से अजय परमार के थ्रू ही जो सुधीर परमार CBI के जज है और इन बिल्डर्स की जो सांठगांठ है वो बनी और उसके बाद एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सामने आते गए। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से जो FIR है उसमें तमाम चीजों का इसमें जिक्र भी किया गया है, खास तौर पर मदद के तौर पर 5 से 7 करोड़ रुपए भी मांगे गए हैं। आपके पास जरा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ऐसी कई रिकॉर्डिंग्स लगातार सामने आई है। बाकायदा अगर हम बात करें सुधीर परमार पर शिकंजा कसने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगभग 3 महीने तक पूरे इस मामले की रेकी करी, तमाम तफ्तीश करी। उसके बाद इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट से परमिशन मांगी गई ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ACB की विभिन्न धाराओं के तहत जज पर कार्रवाई कर सके, उसके लिए पूरी जांच शुरू कर सके। इसको लेकर के हालांकि जनवरी से इसके प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन 17 अप्रैल को ये FIR दर्ज होती है। और केवल ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले थे। इस पूरे मामले के अंदर बात करें, कहीं पर तो 5 करोड़ ले चुके हैं। बाकायदा ये भी था इस बिल्डर से, अगर M3M जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उस बिल्डर से ले चुके थे पहले और 5 से 7 करोड़ की और मांग की जा रही थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सुधीर परमार जो है, हालांकि इन्होंने बीच में एक बिचौलिया अपना रखा हुआ, जिस तरीके से अभी साक्षी हमारी सहयोगी बता रही थी, क्योंकि अजय परमार जो है वो उनका भतीजा है, लेकिन बाकायदा जो है लीगल एडवाइजर के तौर पर M3M में ही काम करता है और जिसके मोबाइल से बाकायदा ये सारी चैटिंग, जिसके मोबाइल से ये बाकायदा सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो चर्चाएं हैं वो चलती थी। और हम जिस M3M बिल्डर की बात कर रहे हैं, जो जिस रूप और बसंत बंसल की बात कर रहे हैं, जिन्हें इन मामले में जो है आरोपी बनाया गया, वो इस M3M के चेयरमैन है। और केवल इन्हीं मामलों में नहीं, ऐसे बहुत से मामलों में अगर बात करें यूं तो M3M जो है एक विवादित बिल्डर है। इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे वो 25 लाख रुपए जुर्माना या फिर बिना अनुमति लिए, प्रोजेक्ट की बिना जानकारी लिए अगर बात करें, जो है उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर दिए, अपने फ्लैट बेचना शुरू कर दिए या कमर्शियल साइट बेचना शुरू करी, तो कभी हरेरा ने इनके ऊपर 25 लाख का जुर्माना, कभी 50 लाख का जुर्माना, अलग अलग इस तरीके के कई जुर्माने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद बिल्डर का इसी तरीके का जो गड़बड़ियां वो जारी रही। M3M बिल्डर की अगर बात करें तो कई लोगों के साथ जब उनकी जमीन खरीदी गई तो उनके साथ वहां पर धोखे की बातें, आरोप लगे, उनकी भी अलग अलग जांच चल रही है, कई बार इस तरह के जुर्माने लगे। लेकिन इस मामले में बात करें तो जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, हालांकि उन वॉइस रिकॉर्डिंग की अभी जांच की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा कोर्ट में अर्जी लगाई कि वो जिसकी जांच करना चाहते हैं, वॉइस मैच करना चाहते हैं, और वॉइस मैच करने के लिए सुधीर परमार जो जज हैं उनकी वॉइस भी ली जा रही है, रिकॉर्डिंग लेकर के दोनों की जो वॉइस है वो मैच की जा रही है। क्या ये वही वॉइस है? हालांकि ACB का कहना है कि पूरा श्योर है, लेकिन इस पूरे मामले की अभी जांच, क्योंकि पुख्ता सबूत जो तैयार किए जा रहे हैं। न केवल 5 करोड़ लिए और 5 से 7 करोड़ की मांग करी, बल्कि 3 रिकॉर्डिंग ऐसी भी हैं जिनमें 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा है। वो अपने ही जो भतीजा अजय परमार के माध्यम से 3 लोगों से मुलाकात, 3 लोगों का हालांकि कहा ही जा रहा है कि रूप बंसल, बसंत बंसल और इसके अलावा अगर बात की जाए पंकज बंसल, ये कहा जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, उनसे मिलने का 50 लाख रुपए पर हेड का वो पैसा मांग रहा है। इस तरह की रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसके अलावा एक और मामला है जिसमें ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके एक मामले में जहां 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच करने की बात थी, उसमें भी रियायत दिलवाने की बात कर रहा है। बाकायदा ईडी के एक बड़े अधिकारी की उसके अंदर नाम लिया गया है कि उससे बात हो गई है और उसमें इनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी 1200 करोड़ की, उसके बदले में भी कुछ लेन देन की बात है। तो ये एक तरफ तो सुधीर परमार है, एक जज है, स्पेशल जज है CBI कोर्ट के, दूसरी तरफ उनका भतीजा है अजय परमार जो कि M3M में ही लीगल एडवाइजर है, रूप बंसल का, बसंत बंसल का, उसको बिचौलिए के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। 5 करोड़ रुपए पहले मिलने की बात भी रखी गई है और उसके अलावा 7 करोड़ की और मांग की जा रही है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं सुधीर परमार और अजय परमार के अलावा
एम3एम बिल्डर, न केवल एम3एम, हालांकि IREO बिल्डर भी उसके अंदर सामने है, उनमें भी किस तरीके से लेन देन हुआ है उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में रूप और बसंत बंसल ये मुख्य तौर पे कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। हालांकि ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, इनसे भी पूछताछ के लिए इनसे पूरी अभी जांच की जा रही है, क्योंकि कई बड़े आरोपी रहे हैं, कई मामलों में एम3एम जो है आरोपी रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके के धोखाधड़ी के मामले थे और ऐसे ही मामलों से कैसा निपटा जाए, कैसे साठगांठ की जाए, उसको लेकर के जज का नाम सामने आया था, जिसमें इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी चलिए ठीक है दीपक, बने रहिए। साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब इस मामले में जांच जरूर होगी, लेकिन ACB जो अब जांच करेगी उनके अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? अगर हो पाई है तो क्या कुछ बातचीत रही? जी देखिए, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसलिए आधिकारिक बयान जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये ज़रूर हाथ लगी है कि इस पूरे मामले में अब ED भी कूदने वाला है और ED प्रवर्तन निदेशालय जो है उसने ACB से इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो भी मांगी है, इस पूरे मामले की जो जानकारियां हैं वो भी मांगी है, क्योंकि पैसे का इतने बड़े अमाउंट्स का जो लेन देन है वो लगातार हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से भी इस पूरे मामले की जो जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अब ED जो है वो भी इस केस में चाहे पूर्व CBI जज सुधीर परमार की बात करें, उन बिल्डर्स की बात करें, क्योंकि पहले भी इन बिल्डर्स पर ED के और इस तरह की एजेंसीज के कई सारे मामले थे और इन मामलों को दबाने के एवज में ही ये जो रिश्वत दी जा रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें इन मामलों से बचाने को लेकर जो करोड़ों रुपए है वो सुधीर परमार जो कि पूर्व CBI जज हैं उन्हें उन बिल्डर्स के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से ED इन तीनों पर ही शिकंजा कसेगी, दोनों बिल्डर्स पर भी और इसी के साथ साथ ही पूर्व CBI जज सुधीर परमार पर भी, और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिहाज से भी, क्योंकि ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिन धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया है ACB की धाराओं में, उसके साथ साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होना भी बहुत ज्यादा अहम है और इसीलिए ED भी अब इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से तलब भी कर रहा है। और जिस तरह से FIR की बात बताई थी कि FIR में कई सारी चैट्स भी हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को लेकर भी कहीं ना कहीं कोर्ट में ACB के द्वारा ऐसी जानकारी हाथ लगी है कि परमिशन मांगी जा रही है ताकि वॉइस टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं किया जा सके। और ये वॉइस किसकी है? सुधीर परमार बात कर रहे हैं या उनके जो भतीजे हैं अजय परमार वो बात कर रहे हैं, तो ACB ने उन सभी लोगों की आवाज़ के नमूने लेने के लिए भी अनुमति मांगी है, जिनकी बातचीत के जो अंश हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, जिनका FIR में ACB के द्वारा जिक्र किया गया है। तो कोई भी पहलू में कोई भी लचीली जाँच जो है वो ACB नहीं करना चाहती, कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। और इसी के साथ साथ ही जो जानकारियों का फ्लो है, यानी कि कोई जानकारी जो है वो भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये सभी जो जानकारियां हमें मिल रही हैं ये इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों तक हम इस पूरे मामले में लगातार पहुंचा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, कहना कि देखिए इस मामले में तरह तरह के खुलासे जरूर हो रहे हैं। ऐसे में दीपक, जिस तरीके से अगर M3M की बात कर लेते हैं तो लगातार पहले भी देखने को मिला है कि विवाद जो है वो लगातार कहीं ना कहीं M3M को लेकर लगातार बने रहते हैं। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और अब एक और ये मामला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, अगर M3M की बात करें तो एक बड़ा विवादित बिल्डर है। बड़ा विवादित इसलिए है कि कई बड़े विवाद इसके लेकर के रहे हैं, चाहे वो रेरा ऑफिस में की बात करें, रेरा ने कई मामलों को लेकर के जांच की, बाकायदा पेनल्टी तक लगाई, जुर्माने लगाए गए, कई बड़े जुर्माने लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं कि जब जज से ही साठगांठ की बात सामने आती है तो कहना कि इससे हौसले लगते हैं कि बिल्डर के कितने बुलंद हैं हौसले। और सीधी सी बात इस मामले में अगर बात करें तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है वो अब तक ACB उनको पुख्ता सबूत मानकर चल रहा है, लेकिन क्योंकि कोर्ट में तमाम साक्ष्यों के साथ इसको रखना है इसलिए उसकी वॉइस मैच के लिए बाकायदा अभी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें M3M की, क्योंकि बड़ा विवादित बिल्डर है और गुरुग्राम के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो इसके विवादों में रहे, चाहे वो स्मार्ट वर्ड हो, तमाम बिल्डर्स का M3M के तमाम प्रोजेक्ट इसे विवादों में रहे। और इस मामले पर भी जब हमने M3M से जो अधिकारी हैं, M3M के जो ऑनर्स हैं, इनसे जब जानने का प्रयास किया, बाकायदा हमने कोई जवाब नहीं आया, बाकायदा मेल के माध्यम से भी जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, तो एक जवाब उनके
जो मीडिया रिलेटेड जो टीम है प्रवक्ता उनके माध्यम से आया कि वो इस पूरे मामले में अभी उनको पुख्ता पूरी जानकारी नहीं है कि क्या एसीबी जांच कर रही है। उनका कहना है कि अगर एसीबी उन्हें कहीं जांच के लिए कहेगी तो वो जांच में शामिल होंगे। ये बात कही जा रही है, बड़ी हैरानी वाली बात है। इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, बाकायदा इनकी चैटिंग पूरी है। इन्हीं के ही M3M बिल्डर के ही जो कंपनी है उसी में काम करने वाला अजय परमार, जो जज का भतीजा, जो इनके लीगल एडवाइजर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। रूप बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बसंत बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो अभी तक कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच जानकारी नहीं है। जिस मामले में बाकायदा इनको बुलाया गया है, इनसे वॉइस इनकी भी मांगी गई है, तमाम रिकॉर्ड मांगे गए हैं इनके, और बाकायदा लंबे समय से इस पूरे मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो जो है जांच कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न ऐसे में अभी भी हैं कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है M3M के अगर बिल्डर्स के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते एसीबी तो आगे गिरफ्तारी का प्रोसेस भी रह सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो अभी वॉइस मैच की जा रही है और कई ऐसे तथ्य एसीबी के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हैं, जिसमें ये करोड़ों के लेन देन का, करोड़ों की रिश्वत का, करोड़ों के भ्रष्टाचार का जो मामला है उनके पास पूरी सबूत है। वॉइस कॉलिंग, वॉइस डिटेल, वॉइस रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप डिटेल, और खासकर अगर बात करें तो ये फेसबुक के जरिए भी, चैट के जरिए जो अपनी बात करते थे, वो तमाम चीजें जो हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इनकी है, जिसके अनुसार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी चलिए ठीक है। साक्षी और दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।